नमस्कार दोस्तों, आज 24 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो पहली न्यूज़ है जिसे हमें पढ़ना है, व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज, है ना। जब इंडिया तरक्की करेगा दुनिया तरक्की करेगी, मोदी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। दरअसल भारत वसुधैव कुटुंबकम पे बात करता है। भारत जैसे योग मनाता है तो पूरा विश्व आज मानो या ना मानो वो भी योग मनाने में जुटा हुआ है ना। इस प्रकार से यदि हम देखें तो, और दूसरी बात की एक जनसंख्या भी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत जो ग्रो करेगा वो पूरी दुनिया ग्रो करेगी। क्योंकि एक और भी चीज़ है, भारत विविधतापूर्ण देश है। विविधता का मतलब है यहाँ पे ऐसा देश जहाँ पे सभी धर्म पाए जाते हों और सभी धर्मों का लगभग समान सम्मान है ना। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं उसी पे बात की गई हैं। साथ ही साथ हम जो कोई भी, या हमारे वेदों में ही देख लीजिए, या हमारे जो मंत्रोच्चारण है, वो आपने कोई सत्यनारायण की कथा सुनी होगी तो वहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, विश्व की शांति हो, हम विश्व का कल्याण हो, विश्व की बात करते हैं। हम कभी भी मतलब अपने लाभ के लिए या अपने बढ़ोतरी की बात नहीं करते हैं, हमारे साथ सबका कल्याण हो, हम इसकी बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, इसी पे बात की गई है कि व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज, है ना। ये भी बात है, उसे पढ़ भी लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमें पढ़नी है पेज नंबर 6 पे, है ना। पेज नंबर 6 पे आए हैं। पेज नंबर 6 पे है, स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस हैव ए जस्ट सिविल कोड, है ना। जो यूसीसी है, और यूसीसी की प्रपोजल है फ्रॉम पब्लिक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर ए हाइएटस ऑफ जस्ट 5 years when the commission had conducted and concluded that UCC neither necessary or not desirable। ठीक है, तो यूसीसी लाने की बात की जा रही है और इसी पे एक चर्चा की गई है कि जो हिंदू कम्युनिटी हैं या फिर सिख कम्युनिटी हैं या फिर अदर कम्युनिटी हैं, उनके भी पर्सनल लॉ हैं। सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम की बात नहीं है, और भी जो वो हैं, जो रिलीजन है या धर्म है, उनके भी अपने पर्सनल लॉ हैं। तो उसके बारे में भी बात की गई कि उनको भी काफ़ी, जैसे एट प्रेजेंट नॉट जस्ट मुस्लिम बट इवन हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी एंड जीव्स आर गवर्न्ड बाय देयर ओन पर्सनल लॉ, है ना। जो संपत्ति के कानून होते हैं या फिर जो तलाक, विवाह, इस तरीके के कानून होते हैं, वो सबके पर्सनल लॉ हैं। आपने यूपीएससी में क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, मिताक्षरा और दाय भाग की बात की गई थी। तो वो संपत्ति के बंटवारा के लिए हिंदू कानून जो चलते थे उसकी बात थी, है ना। इसी प्रकार से ये एक चर्चा की गई है पूरी कि क्यों यूनिटी मोर देन यूनिफॉर्मिटी, हर्डल ऑन द पाथ हेड, क्या हर्डल्स आएंगे, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके जो मेन फीचर्स हैं उसको नोट कर सकते हैं, या जो मुख्य तर्क दिए गए हैं उसको नोट कर सकते हैं। स्क्वायरिंग द सर्कल एट द इंडिया इजिप्ट समिट, है ना। भारत और मिस्र के बीच में जो समिट होने जा रही है, मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं और 2 दिन की यात्रा है। और जो हमारा समझौता होगा उसके बारे में बात की गई, जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में थोड़ी बात की गई है, और क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या चैलेंजेज हैं इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देखें। और आपको पता ही होगा, मिस्र एक मुस्लिम राष्ट्र है और कई मामलों में उसने, अभी जैसे G20 की मीटिंग जब हो रही थी श्रीनगर में, तो उन्होंने आने से मना कर दिया था। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से भारत बैलेंस करता है। ऐसे ये जो विजिट है वो स्टेट विजिट है, जो मिस्र का विजिट है वो स्टेट विजिट है। स्टेट विजिट का मतलब सर्वोच्च विजिट होता है, जैसे अमेरिका का अभी स्टेट विजिट था मोदी का, और यहाँ पे भी स्टेट विजिट है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है, ब्रिजिंग द गैप, है ना, एफर्ट द रिड्यूस जेंडर। आपको पता होगा कि एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और उसी पे कहा गया है कि जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो गैप है उसको मतलब कितना रह गया है या कितना कम हुआ है। और 127वें नंबर पे है भारत 146 कंट्री में, और काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं। और इसी पे पूरी बात की गई है कि उनके एजुकेशन पे कितना है, और नेतृत्व में कितना है, और 4 आयाम लिए जाते हैं, उसे आप पढ़ेंगे।
आप ज़रूर देखें इस इंडेक्स को, और उसमें 4 आयाम कौन कौन से दिए जाते हैं, कौन कौन सी भागीदारी है, उसको नोट डाउन करें। साथ ही साथ भारत किन किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहा है, किन क्षेत्रों में बहुत बुरा कर रहा है, ये बहुत जान पाएंगे। यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे चलते हैं, और पेज नंबर 8 पे जो हमें पढ़ना है वो है सेंटर डिफेंस NFHS, है ना। सेंटर डिफेंस NFHS क्वेश्चनरी से डिसेबिलिटी डाटा वॉन्ट चेंज फास्ट, है ना। तो सेंटर ने कहा है कि जो NFHS 6 के हैं उसके कुछ जो क्वेश्चनरी हैं, उसके जो प्रश्नावली हैं उसमें कुछ चेंजेस खास नहीं किए गए हैं। उसके कारण है क्योंकि वो डाटा जो है तुरंत नहीं बदलते हैं, और इसी पे आप देख लेंगे। आपको यहाँ पे पढ़ना है NFHS, है ना, क्या है NFHS और किस प्रकार का सर्वे करता है, और इससे हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आप NFHS हेडिंग बनाएंगे एक पेज पर, और उसके तहत लिखेंगे कौन कौन से प्रश्न किए जाते हैं और कौन कौन से जानकारियाँ हमें उपलब्ध होती हैं। फैक्ट्स थोड़े से इकट्ठा करेंगे आप। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है पेज नंबर 8 पे है, बाइडेन होस्ट स्टेट डिनर फॉर मोदी, कॉरपोरेट डायस्पोरा लीडर ज्वाइन इन, है ना। तो स्टेट विजिट था तो स्टेट डिनर भी दिया गया है, और उसके साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है जिंजर आले, है ना। ये जिंजर आले क्या होता है? एक प्रकार का पेय पदार्थ है। कार्बोनेटेड वाटर में जिंजर को मिलाया जाता है, अदरक को मिलाया जाता है, और वो थोड़ा रेड कलर का हो जाता है, तो वो दिया गया था, है ना। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे, और कई तरीके के समझौते हुए हैं इसमें। इसके बाद हम ये देखेंगे अगली न्यूज़ है जेट इंजन डील एंश्योर 80% टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जेट इंजन डील एंश्योर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, और फर्स्ट इंजन जो बना 3 साल में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। और किसके लिए तैयार किया जाएगा? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2 के लिए, LCA 2 के लिए। तो आप इसे थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना, और इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। LCA MK2 के लिए किया जाएगा कैपेबिलिटी, है ना। तो ये देख लेना है। और उसके बाद फिर अगली न्यूज़ जो हमें पढ़नी है, दोस्तों यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और डेली सुने क्या और क्यों पढ़ें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आगे हम चलते हैं, और उसके बाद है पेज नंबर 11 में हमें पढ़ना है अफर्मिंग US एज ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म पार्टनर फॉर टेक, इंडिया सेंड मैसेज टू चाइना। ना, टेक्नोलॉजी में भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौते हुए हैं, यदि ये लॉन्ग टर्म पार्टनर बनते हैं तो एक चीन को एक कड़ा संदेश देने की बात है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत भी आगे होते जाएगा। और हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। तकनीक यदि आ जाती है तो धीरे धीरे ये जो सरकार है इसके मंशा भी नहीं है कि ये तकनीक में कम रहे, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और इसी पे ये बात की गई है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। और भारत और अमेरिका संबंधों का क्या असर पड़ेगा भारत चीन संबंधों पे, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। साथ ही साथ भारत और चीन के बीच व्यापार जो है बहुत अभी आगे लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है। भारत और अमेरिका के बीच अब जो व्यापार है वो हो सकता है उसे बहुत ऊंचाई पे ले जाया जाए, इसके बारे में थोड़ा देखना है। इसके बाद है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे ये है एक और न्यूज़, यहाँ पे आपको बता देते हैं। यूके एक्यूजेस रसिया टू ट्रेनिंग कॉम्बैट डॉल्फिन्स इन क्रीमिया, है ना। क्रीमिया में कॉम्बैट डॉल्फिन मतलब लड़ाकू डॉल्फिनों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसकी बात की गई है। तो ये एक अलग तरीके की न्यूज़ है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। डॉल्फिन को बहुत तेज माना जाता है, मानव के बाद उसे बहुत बुद्धिमान माना गया है। इसके बाद है प्राइस स्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर ग्रोथ, है ना। ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन, जो पैथ लेड पात्रा, RBI ऑफिशियल लेड पात्रा, वो उन्होंने कहा है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है ताकि ग्रोथ हमारा हो सके। यदि प्राइस फ्लैक्चुएट करता है, कम ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, तो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि बाज़ार में या लोगों के बीच एक भरोसा कायम नहीं रह पाएगा। जब स्टेबल रहती है प्राइस और जो
कीमतें वो स्थिर रहती हैं, तो बाज़ार में एक भरोसा कायम होता है और ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। तो ये आपको देखना है। इसके बाद अगली न्यूज़ है डिसीजन बाय यूएस इंडिया एंड ट्रेड रॉ, ये बिग विक्ट्री है ना। भारत और अमेरिका के बीच में WTO में जो मतलब डिस्प्यूट थे वो उनको एंड करना है। 6 मेजर ट्रेड डिस्प्यूट थे और उनको एंड करने की बात चल रही है। ये बहुत बड़ा मामला हो जाएगा क्योंकि भारत और अमेरिका इसी पे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे या टेंशन में रहते थे। एक लड़ाई के मतलब बीच में गंभीर मतभेद थे इनके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है यदि ये हो पाता है तो। और उसके बाद है माइक्रोन टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप एट इंडिया प्लान बाय दिसंबर 2024। माइक्रोन एक बहुत बड़ा चिप मेकर है अमेरिका का और वो भारत में फैक्ट्री लगाने को राजी हो गया है। और ये जो पहला चिप मिलेगा या चिप भारत में बनेगा वो दिसंबर 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। माइक्रोन चिप मेकर कंपनी है ना, और स्टोरेज और चिप बनाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।